रिटायरमेंट की प्लानिंग हर पर्सन अपनी लाइफ में करता है ताकि रिटायर्ड होने के बाद वो जो अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर सके, उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, वो फिर चाहे पैसे से लेकर हो या फिर किसी अनदर प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और जितनी जल्दी रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर दी जाए उतना ही बेटर आपके लिए होता है। कोई भी पर्सन है, आप हूं, मैं हूं, तो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग किस प्रकार शुरू करते हैं? अपने लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फिर चाहे म्यूचुअल फंड हो, आरडी हो, स्टॉक्स हो या फिर अनदर यूएलपीज प्लान हो, ताकि जो आफ्टर 20 to 30 ईयर्स के बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो, जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, वो आपकी वैल्यू काफी अच्छी हो जाए, ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद जो है आपकी मंथली जो आपके एक्सपेंसेस होंगे उसको चलाने में दिक्कत ना आए। तो इसलिए जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए रिटायरमेंट की प्लानिंग उतनी आपके लिए बेटर होती है। और साथ ही साथ जो है जो भी पर्सन है, आप हो या जैसे मैंने आपको, तो साथ ही साथ जो पर्सन है, और साथ ही साथ हम या आप, और साथ ही साथ हम जो है टर्म इंश्योरेंस भी कराते हैं अपनी लाइफ के लिए। और साथ ही साथ जो हम टर्म प्लान भी अपने लिए बाय करते हैं, ताकि अगर हमें बाय चांस कुछ हो जाए तो हमारी जो फैमिली है पीछे से, उनके लिए एक अमाउंट जो हम छोड़ के चले जाते हैं टर्म प्लान लेकर, की उनको बाद में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। तो इसलिए जो हम शुरू से ही ऐसी अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देती हैं। और ये अच्छा भी है कि जितनी जल्दी हम रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दें उतना ही हमारे लिए बेटर होता है। तो अगर आपने अभी तक अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू नहीं की तो आज से ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग जो है शुरू कर दीजिए। जितनी भी आप समझते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको जो इतनी अमाउंट आपके लिए हो कि आपके मंथली एक्सपेंसेस इतने हो सकते हैं, उसके हिसाब से जो आप अपनी रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है उसको प्लान कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही फंड के बारे में जो फंड आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में लेकर आपको सारे एडवांटेजेस इस फंड में मिलेंगे। आपको बता दें कि इस फंड में आपको जो है टर्म इंश्योरेंस भी मिलेगा, प्लस 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है, और अगर आप चाहें तो आपकी रिटायरमेंट की एज तक जो है आप इस लॉक इन पीरियड को रख सकते हैं। और ऑटो ट्रांसफर प्लान, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी ऑटोमेटिकली जो आपकी स्कीम है वो ट्रांसफर होती रहेगी। जो लो रिस्क प्रेफर होती है स्कीम्स होती हैं उनमें ऑटो ट्रांसफर होती रहेंगी। तो बहुत से बेनिफिट आपको इस फंड में मिलने वाले हैं। चलिए आज इस फंड के बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की ओर। आप भी अगर एसबीआई के रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप डायरेक्टली एसबीआई एएमसी की वेबसाइट पर जाकर जो है इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो एनएफओ का पीरियड है वो 20 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक जो है इशू ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 20 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की और जो है स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के जो 4 टाइप के जो फंड हैं कल से ओपन होंगे। पहला फंड है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड कंजर्वेटिव प्लान, दूसरा एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लान, और तीसरा है जो एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान जो है ये जो है 4 टाइप का फंड है। तो एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड कंजर्वेटिव प्लान है जो इस फंड में जो रिस्क है वो मॉडरेट है। और जो दूसरा टाइप है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लान उसमें जो रिस्क है मॉडरेटली हाई है। और एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान में रिस्क है जो हाई है, एग्रेसिव प्लान में जो है वेरी हाई है। तो ये जो एज के अकॉर्डिंग यानी कि इन्वेस्टर्स की जो भी एज होगी, मान लेते हैं अगर इन्वेस्टर है अभी 25 साल का है और वो इन्वेस्टमेंट करता है इस फंड में एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में, तो वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? क्योंकि उसमें रिस्क की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो वो जो है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड जो है एग्रेसिव प्लान है इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मान लेते हैं वहीं अगर कोई 50 साल के या 45 साल के जो पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट के कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लान में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको बता दें कि जो एग्रेसिव प्लान है इसमें क्या होता है कि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं, इसमें 65% से ज़्यादा का जो एक्सपोजर है वो जो है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में रहता है। और कंजर्वेटिव प्लान में ये डेट ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं। इन स्कीम्स में जो 65% से ज़्यादा का एक्सपोजर जो है डेट स्कीम्स में और डेट सिक्योरिटीज़ में होता है। तो अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में तो चारों फंड्स हैं जो इनका एक ही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है।
तो अगर हम स्कीम की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो लगभग सभी जो भी टाइप हैं फंड के लगभग स्कीम सेम ही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। इन फंड का लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल अप्रिशिएट करना है, बट जो इन्वेस्टमेंट है एसेट्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में, वो थोड़ी डिफरेंट हो गई हर एक स्कीम में, यानी कि हर एक प्लान में। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इस पीडीएफ का, आप जो है इसको आराम से रीड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, स्कीम के जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो आपको यहाँ पर फीचर मिलेगा, स्कीम में एडवांटेज मिलेगा, वो ऑटो ट्रांसफ़र प्लान, यानी कि एज बेस्ड ट्रांसफर टू एन इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टेड एसेट्स विल बी ऑटोमेटिकली स्विच टू द इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ इमीडिएट लोअर रिस्क एज द इन्वेस्टर क्रॉसेज द मैक्सिमम एज एसोसिएटेड टू देयर करंट इन्वेस्टमेंट प्लान। मान लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 25 साल के हो तो आप जो है इस फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप जो है एग्रेसिव प्लान में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जो ऑटो ट्रांसफ़र प्लान है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 4 टाइप के प्लान है, ये स्कीम एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के 4 प्लान है, कंजर्वेटिव है, एग्रेसिव, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपकी एज के अकॉर्डिंग जो है ऑटो ट्रांसफ़र प्लान होते रहेंगे। मान लो आपने सबसे पहले एग्रेसिव प्लान में अपनी एसआईपी स्टार्ट की, इन्वेस्टमेंट किया एसबीआई की रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में, और उसके बाद अगर आपकी एज जो है 45 साल हो जाती है तो ट्रांसफ़र हो जाती है स्कीम अनदर प्लान में, यानी कि जो आपके रिस्क को एडजस्ट करने के लिए, कम करने के लिए, जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है आपकी एज के अकॉर्डिंग। और जो दूसरा बेनिफिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस वाला बेनिफिट भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो इंश्योरेंस बेनिफिट्स विद एसआईपी रजिस्टर्ड अंडर दिस विद ए टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स प्लस। तो जो एसआईपी रजिस्टर्ड है उसको 3 साल से ज़्यादा हो जाने चाहिए, तो जो है आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर अच्छा टर्म प्लान मिलेगा। हैज़ इंश्योरेंस बेनिफिट्स वेयर इन केस ऑफ देयर एन अनफॉर्चुनेटली इवेंट द नॉमिनी स्टैंड टू गेट द बेनिफिट एज मैंसन बिलो। तो जिस प्रकार जो है नॉमिनी को, अगर जो इन्वेस्टर है उसको कुछ हो जाता है बाय चांस, तो जो उसका नॉमिनी है उसको इस प्रकार जो है बेनिफिट मिलेगा उसकी डेथ के बाद, जो कि अगर वो इन्वेस्टर पहले साल इन्वेस्टमेंट करता है, पहले साल में उसको कुछ हो जाता है, तो उसका जो भी मंथली एससीपी होगी उसको जो है 20 टाइम उसकी मंथली एससीपी के रूप में जो है इंश्योरेंस मिलेगा। मान लो अगर इन्वेस्टर ने जो है 1000 रुपये की जो अपनी एसआईपी स्टार्ट की मंथली, तो जो उसको इंश्योरेंस है, अगर उसको 1 साल बाद कुछ हो जाता है तो उसके नॉमिनी को जो है 20,000 रुपये एज ए जो इंश्योरेंस प्लान जो हुआ था इन्वेस्टर के लिए, उसके नॉमिनी को जो है 20,000 मिल जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार अगर इन्वेस्टर को दूसरे साल कुछ हो जाता है तो 50 टाइम्स, यानी कि 50 गुना उसकी मंथली एसआईपी जो भी होगी उससे 50 गुना मिलेगा। यानी कि अगर 1000 रुपये एसआईपी स्टार्ट की होती तो 50,000 रुपये नॉमिनी को मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर आप चौथे साल पे इन्वेस्टर को कुछ हो जाता है तो 100 टाइम्स ऑन द मंथली एसआईपी इंस्टॉलमेंट। तो अगर चौथे साल के इन्वेस्टर को कुछ हो जाता है तो 100 टाइम, यानी कि 100 गुना जो है उसकी एसआईपी अमाउंट, मंथली एसआईपी होगी, उसको 100 गुना उसकी अमाउंट जो उसके नॉमिनी को मिल जाएगी। यानी कि 1000 रुपये की एसआईपी मंथली स्टार्ट की है किसी ने, तो जो उसको यानी कि 1 लाख रुपए जो है उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। और यहाँ पर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान वाली भी फैसिलिटी इन्वेस्टर्स को मिल जाएगी। तो चलिए अगर हम बात करें स्कीम के जो प्लान्स अवेलेबल हैं, एग्रेसिव प्लान इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन स्कीम्स का एक्सपोजर 65% से ज़्यादा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में होता है वो इक्विटी ओरिएंटेड होती हैं। एग्रेसिव, हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, डेट ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, और कंजर्वेटिव। तो फंड मैनेजर जी हैं जो स्कीम के, मिस्टर गौरव मेहता जी और मिस्टर दिनेश आहूजा जी, जो इस स्कीम के फंड मैनेजर हैं। गौरव मेहता जी हैं जो इक्विटी पोर्शन को मैनेज करेंगे, और दिनेश आहूजा जी हैं जो फिक्स्ड इनकम पोर्शन को जो मैनेज करेंगे। मिस्टर मोहित जैन जी इस फंड को भी मैनेज करेंगे। तो स्कीम के जो बेंचमार्क हैं, एग्रेसिव प्लान का जो बेंचमार्क रहेगा वो BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स बेंचमार्क रहेगा, और जो एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान का क्रिजिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स स्कीम का प्लान का बेंचमार्क रहेगा। कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लान का जो बेंचमार्क रहेगा वो क्रिजिल हाइब्रिड 65+35 कंजर्वेटिव इंडेक्स रहेगा। कंजर्वेटिव प्लान जो है उसमें निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स स्कीम का बेंचमार्क रहेगा। अगर हम स्कीम के एग्जिट लोड के बारे में बात करें, और जो रिडम्पशन अगर आप करते हैं, अपनी पैसा निकालते हैं, तो किसी भी प्रकार के चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं लगेंगे। नो एग्जिट लोड इन केस ऑफ स्विच इज मेड फ्रॉम
वन प्लान टू अनदर। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटो ट्रांसफर वाला प्लान भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो अगर आप एक प्लान में से दूसरे प्लान में जो स्विच करते हैं तो कोई भी चार्जेस वहाँ पर भी आपको नहीं लगेंगे। तो अगर हम बात करें कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी कर सकते हैं, तो 5,000 रुपये आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एसआईपी की जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है, वो आप डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली कर सकते हैं। वो आप अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। तो स्कीम का जो लॉक इन पीरियड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लॉक इन पीरियड 5 साल का रहेगा ही रहेगा। अगर आप उसको अपनी रिटायरमेंट की एज तक अमाउंट को लॉक करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप जो है अपनी रिटायरमेंट की एज तक, यानी कि 65 ईयर्स तक जो है आप इसको अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉक करके रख सकते हैं। आपको बता दें कि 65 साल से ज़्यादा के पर्सन है जो इस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। 65 साल से नीचे के इन्वेस्टर्स ही जो हैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही किसी भी प्लान में इन्वेस्टमेंट कीजिए और किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम तेज शर्मा है। तो चलिए बात करूंगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।